हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं जो कि लेसन 6 है। कहानी है शेर को सवा शेर, जो कि क्लास 4th का है बिहार बोर्ड। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 6 शेर को सवा शेर। एक गांव में 3 भाई रहते थे, यानी एक गांव था उसमें 3 भाई रहते थे। गप्पा हाँकने में उनका जवाब नहीं था, यानी गप हाँकने में यानी बातचीत जो कि ऊपर ऊपर फेंकते हैं, बहुत इधर उधर की बातें करते हैं, जो बेतुका सवाल हो वो गप हाँकने में उनका जवाब नहीं था। इस काम में तीनों भाई अपने को सबका गुरु समझते थे, यानी गप हाँकने में यानी इधर उधर की बात करने में वो तीनों भाई अपने आप को बहुत ही यानी गुरु यानी बुद्धिमान यानी बहुत तेज तरार समझते थे। एक बार तीनों भाई यात्रा पर निकले। तीनों भाई यात्रा पर कहीं जा रहे थे, यानी निकले। रास्ते में वे एक सराय में ठहरे। एक सराय में एक जो कि ग्रुप होता है, वो कोई भी आदमी ठहर सकते हैं, तो उस टाइप का सराय। उसी सराय में एक राजकुमार भी आ ठहरा। उसी सराय में जो कि वो एक बनाया जाता है जैसे पब्लिक टाइप का, आप लोग भी बाबा धाम जाते होंगे, बाबा धाम, तो वहाँ पे कुछ सराय टाइप का रहता, तो वो हो गया। तो उसी सराय में एक बार उसी समय एक राजकुमार भी ठहरा। उसने कीमती वस्त्र तथा बहुमूल्य आभूषण पहन रखे थे, यानी वो बहुत ही कीमती यानी मूल्यवान जो कि आभूषण सोना चांदी का हो गया, तो वो पहने रखे थे। भाइयों ने राजकुमार को अपने जाल में फंसाकर उसके वस्त्र आभूषण हथियाने की योजना बनी। यानी तीनों भाई जब राजकुमार को देखे तो तीनों भाई विचार करने लगे कि उसका जो आभूषण है, कीमती बहुमूल्य आभूषण से उसको हम लोग कैसे बहला फुसलाकर यानी कुछ इधर उधर की बातों में फंसाकर कैसे उसे यानी चुरा ले या उससे ले ले। तो उनमें से एक भाई राजकुमार से बोला, महाशय, समय काटने के लिए कुछ खेल पहेली हो जाए तो कैसा रहेगा। वो तीनों भाई में से तीनों भाई था, उसमें से एक भाई बोला राजकुमार से, महाशय, यानी दिन यानी समय बिताने के लिए कुछ खेल, कुछ योजना योजना नहीं, कुछ खेल कूद हो जाए, यानी कुछ बात हो जाए, खेल पहली, कुछ पहली हो जाए। तो राजकुमार राजी हो गया, यानी राजकुमार सहमत हो गया। दूसरे भाई ने सुझाया। दूसरे भाई ने बोला, ऐसा करते हैं कि हम बारी बारी से गप्पे हाँकते हैं। और दूसरा भाई बोला कि हम बारी बारी से गप हाँकते हैं। किसी की गप पर दूसरा कोई विश्वास न करे तो विश्वास न करने वाला हराम माना जाए। यानी दूसरा भाई तो वो बोला कि चलो बारी बारी से गप हाँकते हैं। और किसी यानी दूसरा भाई बोला किसी की गप यानी कोई भी अगर गप लड़ाता है, बात करता, तो दूसरा अगर कोई विश्वास न करे तो वो समझ आना वो हार गया। उसे गप कहने वाले की गुलामी करनी पड़ेगी, यानी जो गप कहेगा उसकी बात माननी पड़ेगी। राजकुमार यह शर्त भी मान गया। और गपोरी बहुत खुश हुए, यानी जो तीनों भाई थे गप करने वाला वो गपोरी बहुत खुश हुए। उन्हें पूरा विश्वास था कि वे ऐसी बेतुकी गप मारेंगे कि राजकुमार को विश्वास न करने पर मजबूर करेंगे। यानी वो जो कि बेतुका यानी गप मारेगा और राजकुमार को विश्वास नहीं होगा, विश्वास नहीं कर पाएंगे, यानी मजबूर हो जाएंगे विश्वास न करने पर। विश्वास न हो ऐसे उसको मजबूर कर देंगे। उसके मुंह से यह कैसे हो सकता है, निकलवा कर रहेंगे। ये जो कि गप्पोरी है वो सोचा, यानी योजना बनाया। उन्होंने सराय के मालिक को पंच बनाने के लिए मना लिया। सराय के जो कि मालिक था उसको पंच बना लिया। मुकाबला अब शुरू हुआ। पहले भाई गप्पे मारी। पहला भाई गप मारा, बचपन में हम लुका छिपी खेला करते थे। मैं छिपने के लिए एक तार के पेड़ पर चढ़ गया। बचपन में उनमें से एक भाई था, वो गप मारने का स्टार्ट किया। तो पहला भाई गप मारने का स्टार्ट किया, बोला कि हम बचपन में लुका छुपी खेलते थे और छिपने के लिए तार के पेड़ पर चढ़ जाते थे। वह तार का पेड़ कम से कम 100 मील ऊंचा था। मैं दौड़कर उसकी चोटी के पत्तों के बीच छिपकर बैठ गया। मुझे वही नींद आ गई। जब आँख खुली तो देखा कि पेड़ इस बीच 50 मील और उग गया।
मिल चुका था। नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हुई। वो गप मार रहे थे, वो भाई गप मार रहे हैं, यानी ये एक तरफ से गप हो गया, वो बात कर रहे हैं। मैं सोच ही रहा था कि पास से एक बादल का टुकड़ा गुजरा। मैं उसी में घुस गया। जब उस बादल से पानी बरसने लगा तब जाकर मैं पानी की धार को रस्सी की तरह पकड़कर नीचे उतरा। राजकुमार केवल मुस्कुराया। पहला भाई निराश हो गया। उसे पूरा यकीन था कि राजकुमार विश्वास नहीं करेगा। दूसरी गपोरी भाई, एक बार मेरी गेंद एक झाड़ी में जा गिरी। मैं अपनी गेंद ढूंढने झोपड़ियों में घुसा, लेकिन मुझे अपनी गेंद कहीं नज़र नहीं आई। एक चूहे का बिल मुझे दिखा। मैं उसके भीतर चला गया तो क्या देखता हूँ कि वहाँ सैकड़ों हाथी बंधे पड़े हैं। उस बिल में रहने वाला चूहा हाथी चोर था। मैंने उन हाथियों को मुक्त कराने का फैसला कर लिया, और तो कोई तरीका नहीं था सिवा हाथियों को पकड़कर अपनी जेबों में भरने के। सारे हाथी जेबों में आ गए तो मैं बाहर की ओर भागा। तभी हाथी चोर चूहे ने मुझे देख लिया। वह तलवार लेकर मेरे पीछे आया। बिल से बाहर आकर चूहे से बचने के लिए उछलकर एक टिड्डे को पीठ पर सवार हो गया और उसी एक चाबुक से मारी। टिड्डी ने 8-10 लंबी छलांगे मारी और चूहा हाथ मलता रह गया। ये दूसरा भाई गप मार कर ये बता रहा है कि एक चूहा का भी जब मैं बचपन में खेला करते थे तो गेंद मेरी झाड़ी में चली गई, तो वहाँ पे एक चूहा का बिल था। उसमें मैं अंदर गया। वहाँ देखा कि हाथी बहुत से पेड़ से बंधे हुए थे। एक चूहा था जो कि हाथी चोर था, वो हाथी चुराता था। और तभी हम ये दूसरा गपेरी भाई था वो बता रहा था, और तभी वो निर्णय किया कि मैं सभी हाथी को छुड़ा लूँगा। तो छुड़ाने तक तभी एक हाथी चोर चूहा ने देख लिया और उसका पीछा करने लगा टिड्डी पर बैठ करके। और उसके बाद आगे है, ये पैराग्राफ हो गया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में राजकुमार ने सहमति के लिए सिर हिलाया। फिर राजकुमार पहले में तो हंसा था, उसमें भी और इसमें भी सहमति के लिए सिर हिलाया। हाँ, मैंने भी तुम्हें टिड्डे पर जाते देखा था, राजकुमार ने बोला। दूसरा भाई भी असफल हो गया। अब बारी तीसरे भाई की थी। वह बोला, एक बार मैं नदी किनारे घूमने गया। वहाँ सारे मछुआरे इकट्ठे होकर रो रहे थे। मैंने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नदी में एक भी मछली नहीं रही। वे भूखे मर रहे हैं। मैं इसका कारण जानने नदी में उतरा। पानी के भीतर मैं क्या देखता हूँ कि एक व्हेल सारी मछलियाँ को खा रही है। उसे देखकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरे गुस्से की गर्मी से नदी का पानी गर्म होने लगा। पानी गर्म होने से व्हेल छटपटाने लगी और पानी से ऊपर आकर हवा में उड़ गई। उसके उड़ने से पहले ही मैंने उसकी पूँछ पकड़ ली। हम दोनों हवा में उड़ने लगे। व्हेल ने पूँछ झटककर मुझे गिराने की कोशिश की, पर मैंने पूँछ नहीं छोड़ी। तभी मुझे एक बहुत बड़ी चट्टान हवा में तैरती नजर आई। मैंने अपने पैर उस पर टिकाए और पूँछ से पकड़कर व्हेल को खूब घुमाकर समुद्र की ओर फेंक दिया। इस प्रकार मैंने उसे व्हेल से मछुआरों की निजात दिलाई। उस व्हेल से मछुआरों को निजात दिलाई, छुड़ाया। राजकुमार ने ताली बजाई। तुमने बहुत बहादुरी का काम किया। राजकुमार फिर बोला, ताली बजाकर बोला, तुम बहुत बहादुरी का काम किया। तीनों भाई असफल हो गए थे। उनके मुंह उतर गया। पंच ने कहा, राजकुमार अब तुम अपनी गप सुनाओ। राजकुमार ने कहा, ठीक है, अब मेरी कहानी सुनो। मैं एक देश का राजकुमार हूँ। मेरे पास 3 गुलाम हैं। एक दिन वे तीनों मुझे धोखा देकर भाग निकले। तब से मैं घूम कर उन्हें तलाश करता फिर रहा हूँ। आज फिर वे मुझे मिल गए। एक भाई ने पूछा, कौन है वे? राजकुमार मुस्कुराया, तुम तीनों ही तो वे गुलाम हो।
अब तीनों भाई फंस गए। अब राजकुमार की बात नहीं माने तो शर्त हार जाते हैं और राजकुमार के गुलाम बन जाते हैं। अगर राजकुमार की गप स्वीकार करते हैं तो गुलाम है ही। पंच ने निर्णय दिया कि तीनों भाई हार गए और वे अब राजकुमार के गुलाम होंगे। वे बहुत सिट पिटाए राजकुमार से माफ़ी मांगने लगे। अंत में राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर मुक्त करता हूँ, वह यह कि आगे से उलूल जुलूल बातें बनाकर गांव वालों को न ठगना। गपोरी भाइयों को वचन देना पड़ा। तो ये था हमारा चैप्टर 6 दोस्तों, जो कि शेर को सवा शेर यानी जैसों को तैसे सबक सिखाना चाहिए। इसमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी हार नहीं मानना चाहिए। जो कि राजकुमार था वो हार नहीं माना और उसको अपने उसी के भाषा में सबक सिखाया। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जो कि नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो अभी के लिए गुड बाय। अगले नेक्स्ट किसी चैप्टर में मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे।